हमने ये टॉपिक ना यहाँ से शुरू किया था जहां पे हम बात कर रहे थे कि अपील किन हालात में होती है, अपील क्यों कर जरूरी होती है। इसके ऊपर ना अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि ये कंडीशन होती है जब किसी लॉ की इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ जाए, कहीं क्वांटिफिकेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम लगे देखने वाले को कि गलत है, अनजस्टिफाइड है, कहीं टैक्स लायबिलिटी को ज्यादा कैलकुलेट हो गई है, डिफॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी इस तरह लगी है कि बंदा जो टैक्स पेयर है वो डीमोटिवेटेड है और उसने इस बात का या इसका जो बेसिक इम्पैक्ट है उससे बचने के लिए एक अपील दायर कर दी। अब अगर आप देखेंगे तो इस हवाले से जो क्वेश्चन मिलता है, ये स्प्रिंग 19 का एक सवाल देखिए। अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आइडेंटिफाई द 4 सिचुएशन अंडर विच अपील में बी फाइल्ड विद द कमिश्नर। कौन से ऐसे 4 हालात हैं जिसमें अपील जो है फाइल की जाती है। तो ये सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जिसके अंदर बेस्ट जजमेंट की गई है अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे, कोई अमेंडमेंट की गई असेसमेंट की, या कोई ऑर्डर दिया गया है जो अनजस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू टैक्स पेयर, या कि उसका कोई गलत रिप्रेजेंटेटिव सामने आ रहा है, या रिफ्यूज किया गया है मिस्टेक को रेक्टिफाई करने से, ऐसी सूरत हाल में, या कोई ऑर्डर ऐसा दिया गया है जिसमें उसकी असेसमेंट बढ़ा दी गई है या उसका रिफंड कम कर दिया गया है, ये वो सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर ये अपील की जाती है। मैं इसको इसलिए इस तरह से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक में पहले पढ़ा चुका हूं, इसमें सिर्फ सवालात नहीं थे, तो पास पेपर के हवाले से आज बात करें। क्लियर जी? yes. अच्छा, ये तो अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ये सारा पढ़ा हुआ है अपने टॉपिक 1 में। अच्छा, उसके बाद एक सवाल ये है जो इसका बी पार्ट है, उसको मैंने उस वक्त हाइड कर दिया था। साकिब अली हैज रिसीव्ड एन क्या है एक्सपर्ट असेसमेंट ऑर्डर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर विच ही इज रिक्वायर्ड टू पे 5.2 million on the account of tax not withheld from the certain payments, and he does not agree with the contention of income tax department। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो इनहराफ जाहिर किया वो उससे एग्री नहीं है। He would like to file an appeal to the commissioner, state the procedure that he should follow to file of appeal to the commissioner। तो उसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, तो जो स्टेप लेने चाहिए, क्या लेने चाहिए, प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। प्रोसीजर क्या है कि जो बंदा हर्ट हुआ है वो क्या करे, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म के ऊपर एक अपील सबमिट करे, उसके अलावा उस मैनर को अडॉप्ट करे जो तरीकाकार बताया गया है, और स्टेट द ग्राउंड ऑफ अपील, ग्राउंड मेंशन करे, वजह क्या है, अलॉन्ग विद फी के साथ। फी कितनी है, अगर कंपनी है तो उसकी होती 5,000, लेकिन चूंकि कंपनी नहीं है तो इसको कितनी लगेगी, लिख देना ना, ये नहीं लिखाना थ्योरी सादी, केस से रिलेट कर देना, तो इसको 2,500 देनी पड़ेगी। ठीक है। एंड इफ अपील इज अगेंस्ट द असेसमेंट ऑर्डर द फी शैल बी 5,000। तो इसको कितनी देनी पड़ेगी, 5,000, चूंकि बजाहिर ये हुआ है कि इसकी जो असेसमेंट है उसे अमेंड किया गया है। क्लियर जी? अच्छा, तो ये बच्चों हो गया। अब एक सवाल है सिंपल सा, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स 2001 द डेट विच अपील कैन बी फाइल्ड विद कमिश्नर इन द फॉलोइंग केसेस। असेसमेंट ऑर्डर फॉर टैक्स 2014 was made on 31st December 2014. Demand notice was first served on 1st Jan 2015. तो इसका सिंपल सा एग्जामिनर ने भी आंसर लिख दिया है, 2 मार्क्स से। If appeal related to assessment, it will be lodged with the commissioner appeal within 30 days of the service of डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस जमा कराने के 30 दिन के अंदर अपील जो है वो तस्दीक शुदा या इन द प्रोसीजर आ जाएगी, उसे एडमिट कर लिया जाएगा। क्लियर बच्चों? बाकी सारा वही है जो डिटेल लास्ट टाइम आपने पढ़ी थी। तो एक तो ये हो गया, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो
इशू है जिसको हम ज़ेरे बहस लाना चाहेंगे वो एक केस स्टडी है। और ये जो केस स्टडी है, ठीक है जी, ये जो केस स्टडी है दिस इज अबाउट द रोबीना केस स्टडी, इसको केस स्टडी कहते हैं, ऑटम 2020 का है। इसके अंदर जुलाई 2019 रोबीना रिसीव अ शो काज नोटिस, ठीक है, अंडर सेक्शन 122 from the Commissioner Inland Revenue for amendment of assessment order for the tax year 2018. Due to lack of knowledge about the tax matter, she did not respond. तो चूंकि उसे मैटर का पता नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं किया। On the 1st August 2019, she received demand notice under which was required to pay 6,10,000 within the 30 days on the account of अंडर डिक्लेयर्ड इनकम एंड अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। तो इसका अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ चुका फॉर टैक्स ईयर 2018 अंडर द सेक्शन क्या 122 फ्रॉम कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। Robina dissatisfied with the order issued by the CIR and want to file an appeal to the commissioner because payment of this amount will cause हार्डशिप टू हर। ये बड़ा मुश्किल है उसके लिए देनी। तो सबसे पहला सवाल ये कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स स्टेट द टाइम पीरियड विच एन अपील मे बी फाइल्ड रुबीना टू कमिश्नर अपील। सिंपल आंसर, रुबीना कैन फाइल एन अपील विद कमिश्नर अपील विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस डिमांड नोटिस। कब है जो 31 अगस्त 2019। ये सेम वही है जो प्रीवियस वाला था, ये पार्ट वही है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट ये है कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर कमिश्नर अपील में मेक फॉर डिस्पोजिंग फॉर एन अपील। क्या फैसले कर सकता है? पहला फैसला ये कमिश्नर मॉडिफाई कर सकता है असेसमेंट ऑर्डर आफ्टर लिस्टिंग एंड ऑब्जर्विंग फैक्ट्स। कमिश्नर अपील कैन इंक्रीज द असेसमेंट और डिक्रीज द रिफंड, यानी बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो उसे फर्दर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि उसने ऐसा जुल्म क्यों किया। तो हमने तो ये कहना है ना कि वो कौन कौन से फैसले कर सकता है, तो उसमें से वो उसको रिलीफ दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अच्छा, फिर उसके बाद कमीशन अपील में मॉडिफाई द असेसमेंट ऑर्डर ऑफ एओपी। वो एओपी का असेसमेंट ऑर्डर मॉडिफाई कर सकता है। इट मेंबर्स आफ्टर लिसनिंग द ऑब्जर्विंग फैक्ट्स, तो उसको चेंज कर सकता है। एंड देन आफ्टर डिसीजन कमिश्नर अपील इशू एन ऑर्डर टू एप्लीकेंट एंड कमिश्नर। जाहिर है दो बंदों को देगा क्योंकि दोनों एक पार्टी और एक इफेक्टी है और एक वो जिसने इफेक्ट किया है, दोनों को ऑर्डर करेगा। क्लियर जी? अच्छा, कमिश्नर अपील में पास एन ऑर्डर विद इन 120 days फाइलिंग ऑफ अपील। इट कैन एक्सटेंड इट। तो मेरा ये ख्याल है कि जितने मार्क्स है ना उसके मुताबिक 2 मार्क्स है, इतना काफी है, रिलेटेड भी इतना ही है। बाकी उसके अलावा है टाइम शेड्यूल्स पे यानी पूछा हुआ। अच्छा, तीसरा सवाल ये कि एक्सप्लेन व्हाट एक्शन कमिश्नर अपील में टेक फॉर इंश्योरिंग दैट नो अनड्यू हार्डशिप will cause to Rubina because of payment of this demand notice। तो वो अभी अदायगी नहीं कर सकती, तो कमिश्नर क्या कर सकता है इस मुश्किल के अगेंस्ट कि उसके पास पैसे नहीं और वो पे नहीं कर सकती। कमिश्नर क्या कर सकता है इस मसले में? बच्चे आप बात बिल्कुल नहीं सुन रहे, मेरी आपस में बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो कमिश्नर क्या कर सकता है इस हार्डशिप में जबकि वो अदायगी की पोजीशन में ही नहीं है? तो कहता है कमिश्नर अपील शैल गिव नोटिस ऑफ द डे फॉर हियरिंग, वो नोटिस दे सकता है। एंड इफ कमिश्नर अपील थिंक दैट टैक्स रिकवरी शैल बी कॉज अनड्यू हार्डशिप, के ये उसके लिए काफी मुश्किल होगा, अनड्यू हार्डशिप होगी अदायगी करने वाले को, तो वो क्या कर सकता है? स्टे रिकवरी दे सकता है। कितने दिन का स्टे दे सकता है? 30 डेज का। और ये फर्दर 30 डेज एक्सटेंड भी हो सकता है और लिस्टिंग वो टाइम टू टाइम करता रहेगा। क्लियर? तो सिंपल आंसर क्या बना? सिंपल आंसर ये बना कि वो एक नोटिस इशू कर सकता है हेयरिंग के लिए। उसके अलावा ये है कि अगर वो सोचता है कि इसकी अदायगी करनी इतनी आसान नहीं है, बड़ी रकम है, तो वो क्या कर सकता है?
स्टे दे सकता है ताकि कमिश्नर उतनी देर में आसानी से इसकी हियरिंग करता रहे, और ये जो ऑर्डर है 30 डेज फर्दर एक्सटेंड भी हो सकता है एक्सट्रीम केसेस। क्लियर जी? अच्छा, अब आ गया इसका जी पार्ट नंबर 4, ये चौथा पार्ट है इसका 2 मार्क्स के लिए, और ये क्या, डिस्कस द ऑप्शन अवेलेबल टू रूबीना फॉर डिफेंडिंग हर केस इफ कमिश्नर अपील इशू एन ऑर्डर कंफर्मिंग द अमेंडमेंट असेसमेंट ऑर्डर इशूड बाय द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने अगर अमेंडमेंट ऑर्डर दे दिया तो उसके पास क्या हल है? तो रूबीना एज अ टैक्स पेयर आर कमिश्नर हैव एन ऑब्जेक्शन टू, और मेरा ख्याल ये लाइन मुझे नहीं लिखनी चाहिए, मुझे लिखना चाहिए कि रूबीना एज टैक्स पेयर हैव ऑब्जेक्शन टू ऑर्डर द कमिश्नर अपील, शी कैन फाइल अपील।